हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 5 फंक्शंस का। पिछले क्लास में वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, बोलता है सो दैट अ वन वन फंक्शन, एक कोई फंक्शन वन वन है जो कहाँ से कहाँ है 1 2 3 से कहाँ है 1 2 3 में है, मस्ट बी 1 2। ये क्या, सो दैट अ वन वन फंक्शन, एक फंक्शन है वन वन जो इस तरह से है वो क्या है ऑन टू भी है। और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 भी है, वह भी सेम क्वेश्चन है सो दैट एन ऑन टू फंक्शन, यदि ऑन टू फंक्शन सेम है तो नेसेसरली क्या है इज वन वन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो है, जितना भी क्वेश्चन अभी ये जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और 17, वो सिर्फ हम लोग को सोचना है। तो देखिए ये क्या वन वन फंक्शन बोलता है, ये वन वन फंक्शन है तो ऑन टू दिखाइए। तो देखिए इसको यदि हम लोग ऐसे ले, एक कोई सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 1 2 3, एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, मतलब 1 का यदि हम लोग बनाए तो हो सकता है 1 का रिलेशन 1 के साथ हो, 2 का 3 साथ हो, या तो 3 का 2 के साथ हो। पहला पॉसिबिलिटी हमको पता नहीं क्या क्या है। यदि हम लोग लिखें दूसरा केस में देखें, यदि यहाँ हम लोग ले लें ऐसा 1 2 3 1 2 3, तो हो सकता है मतलब 1 को ऑल फिक्स्ड कर दिए, यदि हम लोग 2 को फिक्स्ड कर दें तो हो सकता है 1 का 3 के साथ हो, 3 का 1 के साथ हो। उसी प्रकार यदि हम लोग किसको फिक्स कर दें, यदि हम लोग कर दें 3 को फिक्स कर दें 1 2 3 1 2 3 इधर फिक्स कर दें तो 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ। देख सकते हैं इसमें जो है हर एक एलिमेंट का क्या मिल रहा है, अलग अलग इमेज मिल रहा है और डिफरेंट इमेज मिल रहा है, यूनिक इमेज मिल रहा है। तो ये फंक्शन क्या है 1 1 है। अब देख सकते हैं कि जितना एलिमेंट जो 1 1, जो एक कोडोमेन जो है इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है 1 2 3। इस फंक्शन का रेंज में भी कितना एलिमेंट आ रहा है, 3 एलिमेंट आ रहा है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ भी क्या है रेंज और कोडोमेन, जो है इस फंक्शन का रेंज और इस फंक्शन का कोडोमेन, वो किस कोडोमेन में कितना है मेरा 1 2 3 3 एलिमेंट है। यदि इसका हम फंक्शन को लिए तो रेंज लिए तो वही 3 एलिमेंट आता है जो वहाँ पे लिया गया है। मतलब रेंज और कोडोमेन कोई फंक्शन का यदि क्या हो जाता है इक्वल, तो कैसा फंक्शन होता है, तो मेरा होता है ऑन टू फंक्शन। तो इस प्रकार से ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम क्वेश्चन बोला था, उसी प्रकार वो कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है एग्जामिन द टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एक जो है रियल टू रियल है, एक फंक्शन जो है रियल से रियल है, और 18 में फंक्शन इज रियल टू रियल। और 2 क्वेश्चन दिया गया है उसमें, पहला जो है y एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब, और दूसरा डिफाइंड किया गया है रेशनल और इरेशनल के टर्म में। तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब, इसको आप तो ये सेम क्वेश्चन आपको उधर भी मिलेगा जब क्वेश्चन नंबर आप पढ़ रहे होंगे 12, तो 12 में आप उस तरह से चेक कर लीजिएगा 1 1 है या 1 2 है। मेन है इसका दूसरा नंबर क्या है, एफ एक्स बोलता है ए 1 है इफ एक्स इज रेशनल, -1 है इफ एक्स इज इरेशनल। अब क्या चेक करना है, ये 1 1 कौन सा टाइप का, किस टाइप का जो फंक्शन है। तो देखिए इसको चेक करने के लिए ये बोलता है रेशनल होगा, कोई भी रेशनल नंबर होगा रियल नंबर से तो क्या होगा 1 आएगा, इरेशनल होगा तो -1 आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग 1 भी मेरा रेशनल नंबर है 1, यदि हम लोग 2 भी रेशनल नंबर ले तो भी हो गया 1, यदि हम लोग 2/3 ले रियल नंबर से तो वो भी 1, यदि हम लोग 4 ले तो भी 1। देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए और रियल इरेशनल। देखिए तो यदि हम लोग ले √3 ले तो वो कितना होगा -1, यदि हम लोग √5 ले तो भी -1, यदि हम लोग √7 ले तो भी -1। देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट का क्या रहा है सेम इमेज आ रहा है। रियल नंबर से लोग डिफरेंट एलिमेंट लिए 1 2 2/3 4 वगैरह लिए तो मेरा क्या है तो 1 आया। जो कोई इरेशनल नंबर लिए, अलग अलग इरेशनल नंबर लिए तो हमेशा क्या रहा है तो मेरा इमेज
तो आ रहा है -1, मतलब जो यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है, मतलब अलग अलग एलिमेंट के लिए हमको अलग अलग इमेज नहीं मिल रहा है। तो ऐसा जब होता है तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ये मेरा 1 1 फंक्शन नहीं है। क्या है, f इज नॉट 1 1, ये मेरा 1 1 नहीं है। यदि ऑन टू चेक करना है तो देख सकते हैं, चाहे रियल नंबर से कोई भी ले, इधर -3 -2 -1 और आगे भी है एलिमेंट, इधर आगे बहुत सारा है, तो 0 1 2 3 4 और इसके बीच में भी एलिमेंट बहुत सारा है, बहुत सारा एलिमेंट है। तो इधर जो भी आएगा तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा तो -1 आएगा, जो भी लीजिएगा -1 आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये फंक्शन डिफाइंड है। तो देखिए -1 का भी क्या है, इधर जितना भी रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 1 एंड -1, को डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 1 एंड -1। क्या इस केस में क्या हुआ, रेंज ऑफ f बराबर हो गया को डोमेन ऑफ f, देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू। ये मेरा क्या होगा, ऑन टू, मतलब इधर जो -1 के इधर माइनस और 1 का, इन दोनों का क्या है, प्री इमेज हमको मिल जाएगा, प्री इमेज मिल जाएगा। मतलब क्या होगा, ये मेरा 1 ऑन टू हो जाएगा, मतलब रेंज एंड को डोमेन दोनों बराबर हो गया। तो ये जो दिया गया फंक्शन कैसा हो गया, तो ऑन टू। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कौन फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो हैं वो भी हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है कि आप 1 1 फंक्शन बनाइए और जो है मेनी 1 फंक्शन बनाइए। तो हम लोग जानते हैं 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, तो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पहले देखते हैं और 19 को क्वेश्चन छूट गया था। देखिए क्वेश्चन 19 बोलता है सो दैट अ फंक्शन f बी द फंक्शन कहाँ है, रियल टू रियल, और डिफाइंड किया गया है f(x) इजिकल टू, ये है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो बोलता है वेयर क्या है, ये जो डिनोट किया गया ग्रेटेस्ट पार्ट इंटीग्रल पार्ट है, एब ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये जो फंक्शन है ना ही 1 1 फंक्शन है ना ही ऑन टू फंक्शन है, ये हम लोग को शो करना है। देखिए हम लोग इसको चेक करने के लिए दो तरीके से जो है x1 x2 मानते थे, सो आप तो इसको प्रैक्टिकली कोई नंबर लेके देख सकते हैं। यदि हम लोग लीजिए 4 1 1, यदि हम लोग रियल नंबर से लें, यदि हम ले लें f1, यदि ले लें तो जाएगा 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, तो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। यदि हम लोग ले लें 1.5, क्या ले लें 1.5, तो जगह 1, यहाँ पर क्या होगा 1.5 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1.5। तो हम लोग जानते हैं 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, तो हो जाएगा कितना 0.5, ये हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो है ग्रेटेस्ट ने बोले थे फंक्शन कि कम करते समय क्या होना चाहिए, कम करते समय क्या होगा, तो सबसे जो बड़ा होगा, कम करते समय जो बड़ा होगा। यदि हम ले 2 ले लें तो जाएगा 2 माइनस 2, ग्रेटेस्ट तो जाएगा 2, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2 बराबर 0। यदि हम लोग 3 ले लें, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे होंगे रियल नंबर से हम लोग 1 लिए, 2 लिए, 3, ये तो अलग आया, बात अलग है। तो ये 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, सबका इमेज क्या बन रहा है, मेरा 0 आ रहा है। मतलब 3 अभी फिलहाल 3 ही एलिमेंट लिए हैं और देखिए तीनों का क्या गया 0 0 मेरा इमेज आया है। मतलब डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव नॉट यूनिक इमेज इन को डोमेन रियल नंबर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज नॉट 1 1, ये मेरा 1 1 नहीं है। अब यदि हमको चेक करना है क्या चीज़, ए ऑन टू है या नहीं, तो इसको ऑन टू के लिए भी आप देख सकते हैं कि ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि रेंज और को डोमेन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि देखिए गौर से, क्या रेंज और को डोमेन इक्वल होंगे कभी भी, रेंज और को डोमेन कभी भी इक्वल नहीं होंगे। यदि हम लोग इधर से इधर जब वैल्यू लिए
रेंज और कोड, क्योंकि यहाँ पे कोड डोमेन में बहुत सारा जो रियल नंबर, बहुत सारा नंबर आएगा, क्योंकि रियल नंबर में आप चाहे आपका रूट आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, कोई भी आएगा, तो क्या उस केस में क्या जो रेंज और कोड डोमेन बराबर होंगे? देखिएगा उसमें रेंज और कोड डोमेन बराबर नहीं होगा। तो 4 ऑन टू रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, therefore f is not on to फंक्शन। तो therefore क्या होगा? hence f is neither 1 nor 1 2। f जो है ना ही 1 फंक्शन है और क्या है वह ना ही ऑन टू फंक्शन है। यही हम लोग को शो करना था, f is neither 1 nor 1 2। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब जो है देखिए क्वेश्चन 20 क्या बोलता है, वह भी क्वेश्चन को उसी प्रकार से है, बोलता है सो दैट f बी द फंक्शन ने क्या है नेचुरल नंबर टू इंटीजर डिफाइंड किया गया है। f(x) बराबर है 1/2 फिर n-1 n-1 when n is odd, when n is odd ये है -1/2 इंटू n when n is even। क्या है? जब वो है इवन तो शो करना है इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? ये मेरा फंक्शन जो है 1 भी है और ऑन टू भी है। तो देखिए इसको शो करने के लिए क्या कर सकते हैं, यदि हम लोग अलग अलग एलिमेंट लें, यदि f(x) बराबर दिया गया है कहाँ से कि एक फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से इंटीजर में, यदि हम लोग f बराबर ले लें 1, क्या ले लें 1, तो 1 मेरा क्या है ऑड है और 1 लेंगे ऑड, तो ऑड के लिए यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया हुआ 0। यदि हम लोग ले लें, यदि ले लें हम लोग 2 मेरा क्या है तो इवन, तो इसके लिए क्या आया तो 2 लेंगे तो हो जाएगा -1। यदि हम लोग 3 ले लेंगे तो भी क्या हुआ ऑड नंबर लेंगे तो होगा 3 - 1, ये कितना आ गया 3 - 1 हो गया 2/2 हो जाएगा 1। यदि हम ले लें 4 ले लें, ये मेरा क्या है इवन, तो 4 लेंगे तो 4/4 कितना होगा 4/2 तो जाएगा -2। यदि हम ले लें 5 ले लें, नेचुरल नंबर से 5 ले रहे हैं तो ये मेरा कैसा आया ऑड, तो इसमें पुट करेंगे ऑड नंबर, इसको पुट करेंगे 5 - 1 कितना हो गया 4 /2 तो हो गया 2। यदि हम ले लें 6 तो 6 मेरा क्या है इवन वाला, तो इसमें पुट करेंगे, तो इवन में पुट करेंगे 6 तो 6/2 इधर हो जाएगा कितना होगा -3। तो देख सकते हैं वी सी, हम लोग देख सकते हैं वी सी दैट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ f, मतलब डिफरेंट एलिमेंट ऑफ f बोले आप तो बोल सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट ऑफ किसका नेचुरल नंबर का, कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ f है क्या डिफरेंट, हम लोग क्या मिल रहा है इमेज मिल रहा है, तो बोल सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट हैव क्या डिफरेंट इमेज। आप तो बोलते हैं डिफरेंट एलिमेंट हैव, सिंपल लिखिए डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, देयरफॉर f इज क्या हो गया 1 f मेरा क्या हो गया 1। अब हम लोग को ऑन टू दिखाना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो आया नेचुरल नंबर से a लिए 2 लिए 3 लिए 4 नेचुरल, जब इवन नंबर लिए तो नेगेटिव आया -1 -2 -3 आ रहा है। यदि हम लोग इधर जो इधर लिए ऑड नंबर ले रहे हैं तो 0 1 2 आ रहा है। अब देखता है ये जो मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, मतलब इंटीजर का कोई भी यदि नंबर लें, यदि आप जो है कोडोमेन से यदि एक सेट है 1 2 3 4 आगे लीजिए नेचुरल नंबर है, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये मेरा कैसा है तो इंटीजर का सेट है, यहाँ बहुत सारा एलिमेंट है।
तो इंटीजर का बहुत सारा एलिमेंट जो लेंगे उसका कुछ ना कुछ इमेज, प्री इमेज आपका नेचुरल नंबर में मिलेगा ही, क्योंकि नेचुरल नंबर में से हम लोग यदि ऑड नंबर ले रहे थे 0 1 2 आया, इवन आया तो -1 -2 -3 आ रहा है। उसी प्रकार और जैसे आएंगे तो क्या होगा, इंटीजर का लगभग सब नंबर आपको मिल जाएगा वहां से। मतलब इस केस में क्या होगा, रेंज ऑफ f बराबर हो जाएगा कोडोमेन ऑफ किसका, f। देयरफॉर f इज कैसा फंक्शन हो गया वा, ऑन टू, और f इज 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यार, देयरफॉर हो जाएगा f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। जब 1 1 है, ऑन टू भी हो गया, तो f हमारा कैसा होगा, बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर होगा 21, बोलता है इफ एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4, बी एक कोई सेट है कितना, जिसमें है 2 5 6 7, तो बोलता है देन कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन विच इज 1 1 एंड दूसरा बोलता है मेनी 1। तो हम लोग को अपने से क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एक जो है फंक्शन लेना है जो क्या बोलता है 1 1 है, और क्या है वह, एक 1 1 होगा और दूसरा क्या है मेनी 1। चलिए यदि 1 1 के लिए दिखाना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। पहला 4 1 1, यदि हम लोग यहाँ पे ले ले a, इसमें है 2 3 4, इधर ले ले b, यह है 2 5 6 7, और हमको क्या दिखाना है, 1 1 दिखाना है, मतलब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज। चलिए इसको इससे मैप कर दिए, इसको इससे कर दिए, इसको इससे कर दिए, मतलब f मेरा जो हुआ तो क्या हुआ, 2 के साथ, 3 का, 5 के साथ, 4 का, 7 के साथ। तो हम लोग को सिर्फ एग्जाम्पल लिखना था कि कंस्ट्रक्ट करना था 1 1 फंक्शन। देखिए मेरा 1 1 फंक्शन है। यही दूसरा मेनी 1 बोला था, क्या है मेनी 1, तो इधर यदि ये a है 2 3 4, इधर b है 2 5 6 7, 1 का 2 के साथ, इधर f फंक्शन है 1 2 के साथ, फिर ले लिए 3 का भी 2 के साथ, 5 का लिए ले लिए 6, 4 का लिए 6 के साथ। तो यदि फंक्शन देख लीजिए तो क्या हुआ, 2 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, और इधर हो गया 4 का 6 के साथ। अब देखिए ये फंक्शन कैसा हो गया, 2 का इमेज 2 भी है, 3 का इमेज 2 है, मतलब दो एलिमेंट का क्या मिल गया हम लोग को, सेम इमेज मिल गया है। तो ऐसा फंक्शन जब दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज मिलता था तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते थे, मेनी 1 फंक्शन। तो सिर्फ हम लोग को एग्जाम्पल लिखना था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल हम लिए हैं वही एग्जाम्पल सही है। हो सकता है आप दूसरा कोई एलिमेंट लिए अलग अलग, यहाँ 6 छोड़ दें, आप 6 को भी मैप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप दूसरा जो है फंक्शन भी एलिमेंट को ले करके अब इसको 1 1 और मेनी 1 दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिए वही सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है ए कोई सेट है 1 3 5, बी कोई सेट है इसमें है 2 4 6, बोलता है देन फाइंड ऑल पॉसिबल 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो क्या है, तो 1 1 फंक्शन जितना भी पॉसिबल होगा 1 1 फंक्शन, वो सभी पॉसिबल 1 1 फंक्शन आपको वहाँ से बताना है कि कितना 1 1 फंक्शन होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल लेके करते हैं। एग्जाम्पल क्या, इसी को हम लोग मैप करके कि कितना 1 1 फंक्शन हो सकता है। जैसे कोई सेट हम लोग अलग अलग ले रहे हैं, एक कोई सेट ए है, ए सेट क्या है बी बोला था, इसमें है 1 3 5, ये है 2 4 6, कितना पॉसिबिलिटी है 1 1 फंक्शन के लिए, ये हम लोग को चेक करना है। क्या करते हैं, इस जो है 1 को हम लोग फिक्स रख देते हैं, 1 को क्या कर दिए फिक्स रख दिए। तो हो सकता है तो ये जो क्या बने, तो 3 का 5 से रिलेशन बने, और जो क्या हो सकता है 5 का 4 से बने। इसी प्रकार ये हो गया पहला रिलेशन। दूसरा मतलब पहला फंक्शन ए, यहाँ बी, तो जगह 1 3 5 2 4 6। अब फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं,
1 को फिक्स रख दिए हैं, तो हो सकता है 3 का 6 के साथ लिए हैं, तो हो सकता है 3 का 4 के साथ हो और 5 का 6 के साथ हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी किसको फिक्स रखे थे? 1 को, तो क्या 1 का 2 के साथ या तो 3 का 6 के साथ हो सकता है, 5 का 4 के साथ होता है, तो ऐसा भी हो सकता है 3 का 4 साथ हो और उसका ऐसा हो। तो कितना हुआ? एक रिलेशन। अभी हम लोग को हो गया है 2 रिलेशन, 2 फंक्शन बना। अब हम लोग क्या करते हैं? तीसरा, इधर A है, इधर B है, 1 3 5 2 4 6 एक फंक्शन यहाँ से। अब क्या करते हैं? इस 3 को फिक्स कर दें, इसको फिक्स कर दें, तो हो सकता है 1 का 2 के साथ हो और 1 का 2 का और 5 का 6 के साथ हो। ऐसा हो सकता है कि यदि हम लोग 2 को इसको हम फिक्स कर दिए तो हो सकता है किसका? तो 1 का हो जाए इसके साथ, इसको ऐसे कर दें, है ना, ऐसे भी रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिलेशन ये हो जाएगा, 1 का हो जाएगा किसके साथ? 2 के साथ, और हो जाएगा कितना? तो होगा 5 का 6 के साथ हो जाएगा, उस तरह से। हाँ, इसको ऐसे रखिए, ज़्यादा बेटर होगा। क्या किए? 1 को अभी 2 के साथ फिक्स किए। तीसरा रिलेशन देखिए ले रहे हैं ऐसा, यह 1 3 5 2 4 6। अब क्या कीजिए? तो 1 को 4 के साथ फिक्स करते हैं, 1 का 4 के साथ, तो हो सकता है कि ये जो है 3 का 2 साथ हो और क्या हो जाए? 5 का 6 के साथ हो। चौथा रिलेशन यदि हम लोग ले ले वैसा, जो 1 3 5 2 4 6, इधर A इधर B, तो क्या 1 को 4 के साथ फिक्स कर दिए, तो हो सकता है जो हम लोग क्या लिए, अगर 3 को 2 साथ लिए हैं, तो हो सकता है 3 का 6 के साथ हो और क्या हो जाए? 5 का 2 के साथ हो। पांचवा रिलेशन ऐसा ले लें, 1 3 5 2 4 6, इधर A है इधर B। अब क्या कर दें? 1 को 6 के साथ फिक्स कर दें, तो हो सकता है 3 का 2 के साथ हो, 5 का 4 के साथ हो सकता है अगर जो है A B, तो हो जाएगा 1 3 5 2 4 6। क्या किए हैं? 1 को 6 के साथ फिक्स रहने दें। अगर लिए हैं क्या 3 का 2 के साथ, तो हो सकता है 3 का 4 के साथ हो, 5 का 2 के साथ हो। अब देखिए हम लोग को इतना 6 तरह का पॉसिबिलिटी बना, 6 तरह का हम लोग को फंक्शन बना। तो कैसा कैसा फंक्शन बना है उसको आप लिख सकते हैं इधर। तीसरा है, ये मेरा है फंक्शन बना है 1 का 2 के साथ, फिर हुआ 3 6 है ना, 3 6 है, फिर हुआ 5 4, एक मेरा पहला बना। दूसरा यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए एक तीसरा यहाँ बन रहा है, ये है 1 4 3 2 5 6। ये क्या बन रहा है? 1 4 3 6 और हो गया 5 2, इतना। ये क्या बन रहा है? 1 का 6 के साथ, फिर हो गया 3 2 और हो गया 5 4, इतना। ये हो जाएगा 1 का 6 के साथ, हो जाएगा 3 4 और हो जाएगा 5 2। तो देखिए इधर जो 6 तरह का जो हम लोग फंक्शन लिए हैं वो देखिए 6 जो है क्या है? अलग अलग है। अब क्या है वो कैसा, जब अलग अलग है तो कैसा फंक्शन? 1 फंक्शन हो गया। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। जितना पॉसिबिलिटी था कि 1 फंक्शन दिखाने का, तो कितना पॉसिबिलिटी बना? 6। तो आप 6 तरीका इस तरह से अलग अलग दिखा दें। आपको चाहे इतना इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसको लिखना है, लेकिन हम समझाने के लिए बता दिए कैसे कैसे हम लोगों ने लिखा। तो डायरेक्ट लिख देते तो आपको पता भी नहीं चलता कैसे लिखे हैं। सो उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन बोला है 23। अब जो है सेट, अब 2 अलग अलग सेट था, दोनों डिफाइन। अब जो सेम सेट दिया है 1 2 3 1 2 3, ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 23 बिल्कुल सेम है। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ भी लिया 1 2 3। तो कितना तरह का पॉसिबिलिटी बनेगा आप खुद से चेक कर सकते हैं। वो भी उसमें भी जो है 23 में भी जिस तरह इधर से बनाए हैं, तो जो 1 2 3 है, कितना बोला है? 1 2 3 है, हाँ 1 2 3 है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3 लेंगे, तो उसमें भी कितना टोटल जो है 6 टाइप का जो है फंक्शन 1 फंक्शन बनेगा। अब देखिए 24 में जो क्वेश्चन बोला है कि
ए कोई सेट है जैसे -1 0 1 है और एफ एक्स दिया गया एफ एक्स स्क्वायर उसे बिलोंग किया गया है, तो शो करना है कि वो नाइदर 1 1 है नॉर 1 2। आप खुद उसी प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा। 25 बोलता है डिटरमाइन वेदर द फंक्शंस गिवन बिलो इज 1 1। दिया गया फंक्शन कौन कौन 1 1 है या नहीं, तो टू ईच स्टेट ऑफ इंडिया असाइन इट्स कैपिटल। जितना भी स्टेट है इंडिया का सब क्या है कैपिटल से उसका जुड़ा हुआ है, तो क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। आपको याद कीजिए अभी जीके में क्या हम लोग बचपन से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। जैसे झारखंड की राजधानी कैपिटल कहाँ है, रांची है। जो है बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। उसी मतलब क्या है अलग अलग, यदि ये 1 1 फंक्शन जो कैपिटल से क्या बोला था क्वेश्चन कि टू ईच स्टेट ऑफ इंडिया असाइन इट्स कैपिटल, जो प्रत्येक स्टेट है उसका क्या अलग अलग कैपिटल है। तो याद कीजिए उसमें आप पढ़े होंगे कि भारत में ऐसे 2 राज्य हैं जिसका कैपिटल सेम है। कौन कौन, पंजाब और हरियाणा वैसे 2 राज्य हैं। पंजाब और हरियाणा वैसे 2 राज्य हैं जिनका कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा वैसे 2 राज्य हैं जिनका कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। मतलब 2 डिफरेंट स्टेट्स का, 2 डिफरेंट स्टेट्स, कौन कौन स्टेट बोले, हरियाणा एंड पंजाब, सेम कैपिटल है क्या चीज़, चंडीगढ़। तो क्या ए 1 1 हुआ, नहीं हुआ। यदि उसका भी अलग अलग होता तो बोलते क्या है 1 1 है। तो लोगों को चेक करना था कि जो स्टेट जो है असाइन किया है कैपिटल में वो 1 1 है या नहीं हमारे इंडिया में, नहीं है। क्योंकि पंजाब और हरियाणा का जो है 2 अलग अलग स्टेट्स का सेम कैपिटल है चंडीगढ़, तो मेरा 1 1 फंक्शन नहीं है, मतलब ये 1 1 नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 26 क्या बोलता है, वो भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 भी जो है एकदम सेम क्वेश्चन दिया गया है। बोलता है लेट ए बी अ फाइनाइट सेट एंड इफ बी अ फंक्शन है ए टू ए, मतलब सेम सेट में जो है फंक्शन किया है इज 1 to 1 फंक्शन एंड शो करना एफ इज 1 2। यदि ये 1 1 है तो क्या बोलता है लेट किया है 1 1 है तो 1 2 भी शो करना है। वो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और फिर क्वेश्चन नंबर भी कौन सा बोले 23 एंड क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सेम है। सेम क्वेश्चन लिखा गया है, वहाँ पे सेट आपका जो है डिफाइंड किया गया है कि मान लिए थे कोई एक सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट है A 1 2 3, यहाँ पे सिर्फ ए दिया गया है। अपने से कंसिडर कर लीजिए कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 और सेम सेट में जो है सो जा रहा है, मतलब फंक्शन मैपिंग है, तो आप उसको शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और ये दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स ईच विथ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 सेट है जिसमें जो है ए और बी से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब बोलता है इफ देयर इज एन इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इंजेक्टिव मतलब क्या होता है 1 1 फंक्शन, मतलब एक कोई फंक्शन है ए टू बी। क्वेश्चन नंबर कितना है 27। एफ जो है फंक्शन है कहाँ एस टू बी, कैसा फंक्शन है इंजेक्टिव, मतलब 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन के लिए मतलब 1 1 फंक्शन बोला है तो हम लोग जानते हैं कि 1 1 फंक्शन में बताए थे पिछला वीडियो में कि एन ए बराबर क्या होता है इज लेस देन इक्वल टू एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और फिर उसी बोलता है एंड देयर इज एन इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। एक और फंक्शन है यदि मान लीजिए दूसरा फंक्शन है कोई g है जो कहाँ से है b से a है, वो भी क्या है 1 1, ए भी मेरा क्या है 1 1 है और a भी क्या है तो a भी 1 1 है, मतलब यहाँ से एन बी इज लेस देन इज इक्वल टू एन ए, मतलब नंबर ऑफ यदि a से b में 1 1 है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। b से a भी जो 1 1 है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन b एंड नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। अब बताइए दोनों ये जो इनइक्वलिटीज है इसको और इसको यदि मिलाइए तो क्या आपको देख रहे हैं यहाँ बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, यहाँ बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। तो फ्रॉम 1 and 2 ये हो जाएगा एन ए बराबर एन बी, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। हम लोग जानते हैं कि जब एन ए बराबर एन बी 2 सेट में क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट आपका सेम हो जाएगा तब ऐसा फंक्शन देयरफॉर क्या होता है वह बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तब बोल सकते हैं वी कैन डिफाइंड अ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज क्या है तो बाइजेक्टिव, ही ना बोला था। तो बोला था
कि प्रूव दैट अ फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देयरफॉर हो जाएगा एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यदि ए देखे थे एन ए और एन बी बराबर होता था क्या होता बाइजेक्टिव, तो मेरा हो गया बाइजेक्टिव। तो इस प्रकार से हम लोग का जो एक्सरसाइज था 2.1 हम लोग का टोटली कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वह है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शंस, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया इस एक्सरसाइज में आपको समझ में आ गया होगा। इससे जो बचे हुए क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।